नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। इससे पहले इस टॉपिक की दो क्लासेस हो चुकी है आपकी। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला, इससे पहले इसकी दो क्लासेस हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने वो दो क्लासेस देख ली होगी। ठीक है, तो आज तीसरी क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी हम चुटकियों में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चुटकियों में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें। ठीक है, अगर अब आप चाहते हो कि आपका सारे एग्जाम अच्छे हों, आपकी तैयारी अच्छी हो, तो साथ साथ नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन करेंगे तो स्टेटमेंट अंग्रेजी में पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में क्वेश्चन हमें जल्दी सोल्व होते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन कम होती है। ठीक है, रीजनिंग के ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो अंग्रेजी में पढ़ने से ज्यादा क्लियर होते हैं, जैसे कि आपका अल्फाबेट सीरीज हो गया और एक हो गया आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और अल्फाबेट सीरीज, मैं आपको ये बोलूंगा ये इंग्लिश में ही स्टेटमेंट को देखकर ऐसे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर सेम दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं या सेम दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे। बताया था ना, अगर ये दोनों ही डायरेक्शन साइड्स सेम दे रखी है तो हम क्या करते थे सर, माइनस करते थे। और डिफरेंट होती थी प्लस करते थे, डिफरेंट होती थी प्लस करते थे, सेम होती थी माइनस करते थे। कैसे याद कराया था? हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया था कि शादी के बाद अगर सोच अलग अलग सेम होगी, क्या होगी, सोच सेम होगी तो लड़ाई कम होगी यानी माइनस होगी। और अगर शादी के बाद दोनों पति पत्नी की सोच अलग अलग होगी तो लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी। ठीक है, ऐसे ही सोच अलग अलग होंगी तो लड़ाई ज्यादा होगी, सेम होगी तो कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये याद कराया था। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि ये ट्रिक आपकी आज की क्लास में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत काम आने वाली है ये ट्रिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक बार देखिए। एक बार पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप कीजिएगा। देखिए, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट और फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छह के दाएं, चार के बाएं तीन होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अभी देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। इंग्लिश में कहां से देखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पीछे से देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी। कहां से देखेंगे सर, पीछे से देखेंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है सर, लेफ्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे सर, लेफ्ट लिख देंगे। यहां पर हम क्या लिख देंगे सर, लेफ्ट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिए, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट के साथ क्या दे रखा है सर, सिक्स दे रखा है। सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आगे देखिए, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, आपको पता है यहाँ फोर आएगा। फोर्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, और बाद में क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड टू द लेफ्ट आएगा। सिक्स फोर थ्री। अब हमें निशान देखने बीच में क्या आएगा, फोर टू द राइट। अब देखो, ये लेफ्ट दे रखा है, ये राइट दे रखा है। ठीक है ना, इसी से देखना सारा, ये लेफ्ट दे रखा है और ये क्या दे रखा है, राइट। अपोजिट्स हैं तो क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। अगला फिर इसी से चेक करेंगे, ये लेफ्ट दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ये भी लेफ्ट दे रखा है। ठीक है ना, ये क्या दे रखा है सर, लेफ्ट दे रखा है, और ये भी क्या दे रखा है सर, लेफ्ट दे रखा है। तो लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, सेवन। लेफ्ट से सातवां अक्षर बताओ अल्फाबेट सीरीज में। हाँ जी, लेफ्ट से सातवां बताओ कौन सा होता था, जी सेवन। कौन सा होता था, जी सेवन। आपकी जो पहली क्लास थी अल्फाबेट सीरीज की, उसमें ये बताया गया था कि सेवंथ पे कौन सा होता है सर, जी सेवन। कौन सा होता था सर, जी सेवन होता था। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। धीरे धीरे करेंगे, आपके लिए होता जाएगा। बताइए मुझे दूसरे का आंसर, बताइए दूसरे का आंसर क्या आएगा, सभी करिए। कॉपी पेन लेना पड़ेगा अभी। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ऐसे ही कर देते हैं, देखो धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। ठीक है, अभी तो कॉपी पेन का यूज करिए।
ठीक है, बार बार कह रहा हूं, नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, देखो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है सर, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लिख दिया लेफ्ट। ठीक है, यानी अब हम लेफ्ट से चेक करेंगे जो भी देखेंगे। अच्छा, क्या दे रखा है, 7 फ्रॉम लेफ्ट है ना, क्या लिखा है 7 फ्रॉम लेफ्ट, और क्या दे रखा है 6th, और क्या दे रखा है सर 4th, 7 6 4 दे रखा है। इंग्लिश में ऐसे ही पढ़े ना, 7 6 4। अब हमने देखना है प्लस माइनस का निशान, देखना है यहाँ पे क्या देखना है, प्लस माइनस का निशान। देखिए ये क्या दे रखा है लेफ्ट, लेफ्ट के साथ क्या दे रखा है सर राइट दे रखा है, अपोजिट्स हैं डिफरेंट है, तो क्या करेंगे सर प्लस करेंगे। सर ये कितना दे रखा है, ये भी राइट दे रखा है, ठीक है ना, हमने लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट के साथ क्या है राइट, तो ये भी क्या होगा सर प्लस होगा। तो कितना आ गया 17। 17th बताइए कौन सा होता था, लेफ्ट से 17th कौन सा होता था बताओ, बताइए। प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, याद आया, प्रिंस 16 साल का, पी 16 पे, क्वीन 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर क्यू आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर क्यू आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार ये, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे सभी। ठीक है, हो रहा क्लियर, हाँ जी, ठीक है ना, चलिए अगला करें। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ये लीजिए, करिए ट्राई सभी, मुझे आंसर बताइए तीसरे का क्या आएगा। चलिए मुझे तीसरे का आंसर बताएं सभी, कितना आएगा। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम के बाद क्या है सर लेफ्ट है, तीसरा और चौथा करो सभी, सभी करिए। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और ये क्या है फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, एक तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, एक फ्रॉम राइट हैंड है, और क्या क्या दे रखे हैं 6 5 क्या दे रखे हैं 6 5 4 3, और इसमें क्या दे रखे हैं 10 6 5 4, 10 6 5 4। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट है ना, लेफ्ट के साथ क्या ये, अच्छा देखो राइट दे रखा है ये, और क्या दे रखा है राइट दे रखा है, और क्या दे रखा है लेफ्ट दे रखा है। ठीक है, चाहे यहां से देख लो, जल्दी हो जाएगा। लेफ्ट के साथ क्या दे रखा है सर राइट दे रखा है, प्लस आएगा। लेफ्ट के साथ क्या दे रखा है सर राइट दे रखा है, प्लस आएगा। लेफ्ट के साथ लेफ्ट दे रखा है, क्या देगा सर माइनस। ऐसे ही राइट के साथ, राइट के साथ क्या दे रखा है, ये राइट है, राइट के साथ क्या दे रखा है सर राइट दे रखा है, माइनस। राइट के साथ क्या दे रखा है सर लेफ्ट दे रखा है, सर प्लस। राइट के साथ फिर क्या दे रखा है सर लेफ्ट दे रखा है, प्लस। खत्म, चाहे यहां देख लो, चाहे आप कहां देख लो, यहां देख लो, यहां। ठीक है ना, फ्रॉम के बाद वाला, बस सोल्व हो गया। बताइए पहले का आंसर, 11 और 4 15, 15 - 3 12, 10 - 6 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13। लेफ्ट से 12वां, बताइए लेफ्ट से 12वां। जब मैंने लायन बताया था, एल से लायन, शेर सामने आ गया, चेहरे पर क्या बच जाते हैं सर 12 बजाते हैं, यानी कौन सा अक्षर आएगा सर 12 आ जाएगा, एल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर एल आ जाएगा। अच्छा राइट से 13, अच्छा पहले लेफ्ट से 13 बताओ सर, लेफ्ट से 13, मेरा 13 आ गया याद। लेफ्ट से 13 कौन सा था सर एम, मेरा 13, क्या था एम, सर मेरा 13 एम था, लेकिन वो तो लेफ्ट से था, वो कहां से था सर लेफ्ट से था, तो राइट से क्या होगा, हाँ जी, तो राइट से क्या होगा सर, एम का अपोजिट क्या होता है सर, एम का अपोजिट बताया था आपने एन, मैन, बताया था ना मैंने, मैन, MAN मैन, यानी एम का अपोजिट क्या था सर एन था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर है। देख लीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, सभी देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन।
करिए, देख लीजिए सभी, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, आगे करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सभी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। वो टाइप 1 था आज का, ये आज का टाइप 2 है। ठीक है, वो आज का टाइप 1 था और ये आज का टाइप 2 है। ठीक है, वो 1 था आज का टाइप, ये 2 हो गया। अच्छा, पढ़िए, विच लेटर विल बी एग्जैक्ट बिटवीन, बिटवीन की बात हो रही है, एग्जैक्टली बिटवीन, which letter will be exactly between the fourth letter from the left and fourth letter from the left and 18th letter from the left and 18th letter from the left and in the English alphabet series। अब बिटवीन की बात हो रही है, हाँ जी, बिटवीन यानी मध्य में, ठीक बीच में, ठीक बीच में, ये पूछ रखा है। तो जब भी मध्य की बात हो रही होगी हम क्या करेंगे, हाँ जी, जब भी बिटवीन की बात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे सर, हम एवरेज निकाल देंगे, हम औसत निकाल देंगे। तो औसत कैसे निकलेगी इसकी, पहला नंबर दूसरा नंबर डिवाइड बाय 2। लेकिन कंडीशन ये है, सेम होने चाहिए दोनों। कंडीशन क्या है आपके, ये क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या है कि ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो सर क्या करेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे आपको बताऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, तो कितना गए, 22/11 यानी 11। लेफ्ट से 11 बताओ कौन सा था, बताइए, लेफ्ट से 11। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, ट्रिक बताई थी ना, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती है, तो 11 क्या है सर, के है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, के आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ जी, क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, कई स्टूडेंट इसको पहली बार कर रहे होंगे और कईयों ने तो इसको लेंथी तरीके से किया होगा। देखिए हम चुटकियों में कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बस वही प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर नोट्स बनाए, हर चीज आसान रहेगी। ठीक है, चलिए छठा करिए, बताओ मुझे छठे का आंसर, ट्राई करो सभी, करिए सभी ट्राई, छठा ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको आगे। लेफ्ट से ही छठा है, लेफ्ट से ही 20वां है। ठीक है, लेफ्ट से देखो, ओरली भी हो सकता है, लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से 20वां, दोनों लेफ्ट है। तो 6 और 20 कितने हो गए सर, 26 हो गए। 26 का आधा, 26/2 13, 13 यानी लेफ्ट से 13, एम आंसर। ठीक है ना, लेकिन वही अभी मुझे आपको लिख के कराना पड़ेगा, लेफ्ट से छठा और लेफ्ट से 20वां, और फिर 6 + 20/2, 26/2 यानी 13, लेफ्ट से 13, बताओ कौन सा था, मेरा तेरा, एम। क्या आंसर आ जाएगा सर, एम आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा सर, एम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा सर, एम आ जाएगा। क्लियर है सभी को, करें अगला, चलिए करिए 7वां क्वेश्चन सभी, करिए 7वां, दोनों राइट है, करिए। और 8वें में दोनों राइट है, कोई नहीं, करो, देखता हूँ राइट वाला कौन सा करेगा, करेगा स्टूडेंट, किसको कितना समझ आया अब तक। करिए राइट, आप 7वां 8वां क्वेश्चन कीजिए सभी, हाँ जी 7वां 8वां कीजिए। राइट से फोर्थ है और राइट से ही 16 है, राइट से फोर्थ है, राइट से ही 16 है, यानी राइट से ही क्या हो जाएगा ये, 4 × 16, 20/2 यानी 10, यानी 10।
राइट से 10, सर राइट से कैसे करें? अच्छा लेफ्ट से 10 कौन सा था? लेफ्ट से 10 कौन सा था? सर जे था। जे का अपोजिट बताओ, क्यों राइट में तो अपोजिट देखने पड़ते हैं हमें, तो जे का अपोजिट, सर जे का अपोजिट क्या था बताओ? जे का अपोजिट सर क्यू था। कैसे याद किया था? ताश के पत्ते, जोकर क्वीन, जोकर क्वीन ताश के पत्ते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर क्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां कीजिए सभी, करिए आठवां। आठवें का आंसर क्या आएगा? देखो और बताऊंगा मैं, ये आप खुद करोगे। 21 और 3, देखो दोनों राइट है ना? हाँ जी सर दोनों राइट है। 21 और 3 24, 24 का आधा 12। ठीक है, लेफ्ट से 12 में क्या कौन सा होता है सर? एल। राइट से कौन सा होगा? एल का अपोजिट क्या बताया था? ओ बताया था, LOVE। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक है, करके देखिएगा कुछ खुद। ठीक है, 21 और 3 24, 24/2 12। लेफ्ट से 12वां सर एल, एल का अपोजिट ओ, क्योंकि इसने राइट पूछ रखा है। क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है? सर इसने राइट पूछ रखा है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम राइट। ठीक है, करिए एक बार ट्राई इसको। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम राइट, करिए। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम राइट। अब हमें या तो दोनों को लेफ्ट बनाना पड़ेगा या दोनों को राइट बनाना पड़ेगा। ठीक है, या दोनों को लेफ्ट बनाइए या दोनों को राइट बनाए। चलिए हम दोनों को लेफ्ट बनाते हैं। अच्छा इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं सर? 26। एक ज्यादा में से घटा देंगे हम, 26 और 1 27, 27 - 4 23। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, 27 - 4 कितना होता है सर? 23। ठीक है, 26 में से जितने अल्फाबेट है उसमें से एक ज्यादा बढ़ाकर उसमें से माइनस कर देते हैं। या इसको क्या कर सकते थे? इसको अगर राइट बनाना था, अगर लेफ्ट को ही राइट बनाते, तो राइट 27 - 3 सर 24, राइट से ये देखिए 4। करें एक बार? हाँ जी, एक बार करें इसको। चलिए करते हैं सर। कितना आ गए? लेफ्ट से 26, लेफ्ट से 26 बताओ कौन सा होता है सर? लेफ्ट से 26, 26/2 होएगा ना? क्या आएगा? 26/2। हाँ जी कितना होगा? 26 3 प्लस 23/2, 26/2, यानी लेफ्ट से 13 बताओ कौन सा होता है सर? M होता है। क्या होता है सर? M होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों को राइट बना देता तो सर 24 और 4 28, 24 और 4 28, 28/2 सर 28/2 होता है सर 14। राइट से 14 बताओ, राइट से 14। अच्छा लेफ्ट से 14 बताओ क्या होता था सर? लेफ्ट से 14 होता था, M आता था 13 पे, 14 पे आता था N। क्या आता था? N आता था। लेकिन हमें N का क्या देखना पड़ेगा बताओ? अपोजिट देखना पड़ेगा। राइट में क्या देखते हैं? अपोजिट। N का अपोजिट सर M, मैन। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, चाहे दोनों को लेफ्ट बना दीजिए चाहे दोनों को राइट बना दीजिए। ठीक है, और कैसे बनेगा? एक अल्फाबेट प्लस करके। ठीक है ना, 26 अल्फाबेट होते हैं ना, तो 27 में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? आप 27 में से माइनस करेंगे। कितने में से? 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी जल्दी सभी, बताओ सभी क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ, क्या आंसर आएगा? फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है ना, एग्जैक्टली बिटवीन वाले ही चल रहे हैं अभी क्वेश्चन, पढ़ लेना। एग्जैक्टली बिटवीन वाले ही चल रहे हैं अभी, ठीक बीच में क्या होगा वही चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम राइट, तो दोनों को क्या बनाए सर? लेफ्ट। मर्जी है आपकी, मैं लेफ्ट ही बनाता हूँ ज्यादातर। तो 27 - 5 22, 22 और 4 26, 22 और 4 26, 26/2 सर 13। और लेफ्ट से 13 कौन सा होता है सर? M होता है। क्या होता है? M होता है, मेरा 13। क्या होता है? मेरा 13। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इनको। देख लीजिए एक बार सभी, फिर हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलिए आगे करते हैं। करिए, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए सभी। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है? एग्जैक्टली बिटवीन वाला ही है, ठीक है ना। ठीक बीच में क्या होगा? ठीक बीच में क्या होगा? एग्जैक्टली बिटवीन वाला ही है। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट? थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, 18 फ्रॉम लेफ्ट। यहां से कितना आ जाएगा? करके दिखाना पड़ेगा, देखो पूरा देख लीजिए। 21/2 यानी 10.5। अब 10.5 का मतलब क्या है बताइए? 10.5 यानी 10 और 11 के बीच में। 10 और 11 के बीच में 10वां कौन सा था सर? जे। और 11वां कौन सा था सर? के। तो आंसर क्या होगा? जे और के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे और, या हिंदी में आप ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो। ऐसे कर लीजिए, जे एंड के। ठीक है, जे एंड के आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? जे एंड के। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो 10.5 का मतलब क्या होता है? 10 और 11 के बीच में। तो 10 और 11 के बीच में कौन सा होगा? 10 और 11 के बीच में। ठीक है, 10 और 11 के बीच में। चलिए अगला कीजिए। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, 19 फ्रॉम लेफ्ट, कितना आ जाएगा? 23। 23/2। हाँ जी, 23/2। तो 23 का आधा हो जाएगा 11.5। कितना हो जाएगा? 11.5। तो 11.5 का लिखोगे 11 और 12 के बीच में। तो 11 और 12 क्या था? 11 क्या था? के। 12 क्या था? एल। के एंड एल। क्या आंसर आ जाएगा? राइट से पूछा लेफ्ट से? हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट से ही है। ठीक है ना। सारा क्वेश्चन किस में है सर? लेफ्ट में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? के एंड एल। कितना आंसर आ जाएगा इसका बताइए सभी? सर के एंड एल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? के एंड एल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा सभी। ठीक है, के एंड एल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। टाइप 3, आज का आपका टाइप 3 है ये। आज का आपका टाइप 3। इफ अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज को कैसे लिख रहे हैं हम? विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड? ठीक है, करिए एक बार, देखता हूं कौन करता है इसको। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा? फ्रॉम, अच्छा लेफ्ट दे रखा है। फ्रॉम लेफ्ट है ना, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? लेफ्ट दे रखा है और राइट दे रखा है। तो क्या करेंगे बताओ? सर लेफ्ट दे रखा है और राइट दे रखा है, सर प्लस करेंगे। तो कितना आ जाएगा प्लस करके? 4 और 6। हाँ जी, 4 और 6 कितना आ जाएगा? सर 10 आ जाएगा। लेफ्ट से 10 आ जाएगा सर। लेफ्ट से 10 आ जाएगा, लेकिन उसने क्या बोल रखा है? अगर अल्फाबेट सीरीज को कैसे लिखा गया है? उल्टा लिखा गया है। हाँ जी, अल्फाबेट सीरीज को क्या लिखा गया है? रिवर्स। अगर ये रिवर्स पूछ रहा है तो हम भी उल्टा ही करेंगे। ठीक है ना, अगर ये रिवर्स पूछ रहा है तो हम भी उल्टा ही करेंगे। यानी अगर लेफ्ट से 10 जे है, लेफ्ट से 10 क्या है आपका? लेफ्ट से 10 हो गया, क्या हो गया? जे हो गया। लेफ्ट से 10 क्या हो गया? जे हो गया। लेकिन ये तो हम तब हमारा आंसर कब होता है? अगर सिंपल सीरीज होती। ये आंसर कब होता? जब ये सीरीज क्या होती है आपकी? सिंपल। लेकिन अभी सिंपल नहीं है, रिवर्स। ये उल्टा पूछ रहा है तो हम भी उल्टा सोचेंगे। तो जे का अपोजिट क्या होता है सर? क्यू होता है। जोकर क्वीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? क्यू आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर क्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना सभी को?
अगर ये रिवर्स पूछ रहा है, हम भी रिवर्स ही सोचेंगे, ठीक है ना। अगर ये रिवर्स पूछ रहा है, हम भी तो रिवर्स ही सोचेंगे। आ रही है ना बात समझ में आपको? जो आंसर आ रहा होगा उसका रिवर्स सोच लेंगे हम भी, ठीक है ना। जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसको क्या सोच लेंगे, रिवर्स सोच लेंगे, ठीक है। चलिए 14 बताओ, देखता हूँ कौन करता है, करके दिखाइए एक बार। देखिए, देखते हैं कौन करता है क्वेश्चन, करके दिखाओ सभी, क्या आंसर आएगा इसका। बताइए सभी। फ्रोम क्या है, राइट, ठीक है। यानी हमारा आंसर जो भी आएगा वो राइट से आएगा, हमारा आंसर जो भी आएगा वो राइट से आएगा ना। हमारा जो भी आंसर आएगा वो कहां से आएगा, फ्रॉम राइट। अच्छा देखो, ये भी राइट है। अच्छा क्या दे रखा है, 17 और 7, और दोनों क्या दे रखे हैं, ये भी राइट दे रखा है और ये भी राइट, दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है, दोनों ही सेम है। तो लड़ाइयां क्या होगी, कम होगी, माइनस करेंगे। तो पिछली क्लास में भी बताया था कि हमने माइनस कैसे करना है, तो इसमें से ये माइनस करना है, यानी 17 - 7 करना है। इंग्लिश में ध्यान रखना, 17 - 7 यानी जो दूसरी स्टेटमेंट दे रखी हो लास्ट में दे रखी होगी उससे दूसरे वाले से पहले को करेंगे, ना कि पहले में से दूसरे को। ध्यान रखना, इंग्लिश की स्टेटमेंट जब भी पढ़ोगे दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 17 - 7 क्या हो जाएगा, सर 10 हो जाएगा। अच्छा राइट से 10 बताओ। अच्छा अगर लेफ्ट से 10 होता तो आंसर क्या होता, सर इसका आंसर होता जे, लेकिन इसने राइट से पूछ रखा है, तो राइट से क्या होगा बताओ, जे क्या होगा, लेफ्ट से तो जे हो गया, राइट से क्या होगा, सर क्यू होगा, राइट से क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है ना। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। लेकिन लेकिन ये तो तब होता अगर उसने सिंपल सीरीज पूछी होती, उसने बोल रखा है रिवर्स ऑर्डर। अब हम भी उल्टा सोचेंगे, तो क्यू का उल्टा क्या होता है, सर जे होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। 14 का आंसर क्या आ जाएगा, सर जे आ जाएगा। ये क्वेश्चन उसी को समझ आएगा जिसने अब तक जितना भी किया उसको समझ आ गया, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जिसने अब तक जितना किया है उसको समझ आ गया, उसने प्रॉपर रिवीजन कर लिए, ठीक है। उसको ये 14 क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। उसको ये 14 क्वेश्चन क्या है, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 14। 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी सी वर्स में है, बताइए मुझे आंसर इसका सभी, बताइए आंसर 15 का आंसर बताएं सभी। 15 का आंसर बताएं सभी। राइट से देखना है, देखो राइट से देखना है। अच्छा, और लेफ्ट है ना, लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 + 5, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट को क्या करते थे, प्लस। तो 4 और 5 9, लेकिन राइट से 9 कौन सा होगा बताओ सभी, राइट से 9 क्या होगा, सर राइट से 9 तो होगा, अच्छा लेफ्ट से 9 क्या होगा, सर लेफ्ट से तो आई होता था, लेफ्ट से कौन सा होता था, आई। लेकिन हमने तो राइट से देखना, आई का अपोजिट क्या होता था, सर इंडियन रेलवे, आर होता था। क्या होता था, आर। अगर सिंपल सीरीज पूछी जाती तो इसका आंसर क्या आता, आर। अगर सिंपल अल्फाबेट सीरीज पूछी जाती तो इसका आंसर क्या आता, आर आता। लेकिन उसने रिवर्स बोला है तो दोबारा रिवर्स सोचना पड़ेगा, आर का अपोजिट क्या होता है, सर आई होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अच्छा एक बात समझ आ रही है आपको, कि रिवर्स में अगर, एक और शॉर्टकट पता चल रहा है यहां से, सर अगर रिवर्स में, अगर राइट में हमें देखना है और रिवर्स में पूछ रहा है, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा देखो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इतना उलझे मत, जितना समझाया है उसी तरीके से करिए, कि सर लेफ्ट से तो ये हो गया, राइट होता तो सर आर आंसर आता, लेकिन राइट तब आता जब सिंपल क्वेश्चन होता, उन्होंने रिवर्स ऑर्डर पूछा है, तो आर का अपोजिट क्या होता है, सर आई होता है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन करिए। तो राइट से बताना है ना, कहां से बताना है, राइट से बताना है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, पक्का माइनस करेंगे, क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। 17 - 7 10, तो राइट से 10वां बताओ कौन सा होता है, हाँ जी राइट से 10वां कौन सा होता है बताओ। देखो वैसे आंसर आ गया,
लेकिन अभी आप वही ना, आपको सोचना वैसे सीखेंगे। राइट से 10वां, अच्छा लेफ्ट से 10वां क्या होता? सर लेफ्ट से 10वां होता जे। लेफ्ट से 10वां होता जे, लेकिन इसने तो राइट से पूछ रखा है, तो जे का अपोजिट क्या होता है सर? क्यूब। जे का अपोजिट क्या होता है सर? क्यूब। क्यों आंसर होता अगर इसने सिंपल पूछा होता, लेकिन हमने तो इसका भी रिवर्स में लिखना है, तो क्यू का अपोजिट क्या होता है सर? जे। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? जे। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? जे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है, 2 से 3 बार करके देखोगे, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो 2 से 3 बार इनको देखना करके आपको आसानी से समझ आ जाएंगे ये। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज आज खत्म हो गया आपका। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज आज आपका खत्म हो गया है। अगला टॉपिक हम क्या करेंगे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या करेंगे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि वो भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, वो क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हाँ जी, समझ आई है सभी को? अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से स्क्रीन। ठीक है। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और प्रॉपर रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूंगा, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। पहले तो बात तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद इनको फिर देखिए, ज्यादा स्पीड बढ़ाकर देखिए। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन प्लस नोट्स, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।